कराची से खैबर तक के सफर में आपको कहेंगे खुशामदीद और आगाज करेंगे हेडलाइन से। झंग में कार की मरम्मत के दौरान सिलेंडर फटने से एक शख्स जान बहक 2 जख्मी हो गए। सरगोदा में मोटरवे पर कार उलटने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक, एक खातून जख्मी। सादिकाबाद में सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। नारोवाल में दिन दहाड़े डकैती की वारदातों के खिलाफ दुकानदारों का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। लारी ऑपरेशन के खिलाफ मीरपुर खास और दादू में एहतजाजी मुजाहरा। मातली में बिजली के बिल्स की अदम अदायगी पर वाटर सप्लाई स्कीम के कनेक्शंस मुनक़ता, पानी गायब, शहरी सड़कों पर आ गए। कबायली इलाकों में आज से 3 रोजा इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम शुरू हो गई। और फायर फाइटर्स का आलमी दिन, जाफराबाद में फायर फाइटर अपने आलमी दिन से भी बेखबर रहे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात की जाने बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। पंजाब में नाज़रीन झंग से आगाज करेंगे, जहां एक कार में सिलेंडर फटने से एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। लारी अड्डा में वर्कशॉप में कार की मरम्मत के दौरान अचानक सिलेंडर फटने से 14 साल अदनान मौका पर ही जाम बहक हो गया, जबकि 13 साल अली रजा और मिस्त्री नजफ अली बुरी तरह झुलस गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दाखिल कर दिया है, जहां उन्हें बर्न यूनिट वार्ड में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सादिकाबाद में सैटेलाइट टाउन और लतीफाबाद के सैकड़ों मकीनों ने सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जमालदीन वाली रोड पर टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। उनका कहना था कि सुई गैस के अफसरान और अमले से मिली भगत से मकामी CNG स्टेशन के मालिक ने सुई गैस की मेन लाइन से 4 इंच का कनेक्शन हासिल कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें सुई गैस फराहम नहीं की जा रही। दूसरी जानिब STO सुई गैस लतीफ खान का कहना है कि अवामी शिकायत पर खुदाई करने पर 2 इंच की लाइन मौजूद है, जो महकमे के रिकॉर्ड में ही नहीं है। ताहम वाक़े की तहकीकात के साथ पुलिस थाना सिटी को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। और अब तस्करा फैसलाबाद का, जहां जनाह कॉलोनी में छतरी वाला पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम और नशइयों की आमाजगाह बन गया है। जनाह कॉलोनी में वाक़े छतरी वाला पार्क इस वक्त ज़बमुहाली का शिकार है। पार्क की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जबकि पार्क में मौजूद जगह जगह गंदगी के ढेर शहरियों के लिए सुकून की बजाय अजियत का बायस बन गए हैं। रेडी बानों ने अपने गधे भी पार्क में बांधना शुरू कर दिए हैं। उधर नशइयों ने पार्क में डेरे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से बच्चों और खवातीन ने इस पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। अहले इलाका ने DCO और PHA इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए। बहावलनगर में टीचर्स ने अपने मुतालबात के हक में पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुत्तहदा महाज असातिज़ा की कॉल पर जिला भर की टीचर्स तंजीमों के नुमाइंदों और असातिज़ा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से टाइम स्केल अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात पूरे न करने पर सतलुज पार्क रोड पर शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुत्तहदा महाज असातिज़ा के ज़िले चेयरमैन जाहिद अली, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अजमल चौधरी और दीगर ने कहा कि सूबा पंजाब में असातिज़ा के टाइम स्केल अपग्रेडेशन और दीगर मसाइल को हल नहीं किया जा रहा, जबकि पंजाब हुकूमत असातिज़ा के साथ किए गए वादों को अमली जामा पहनाने से गुरेज कर रही है। उनका ये भी कहना था कि अगर वज़ीर आला पंजाब ने उनके मुतालबात पूरे करने के लिए अमली इक़दाम न किए तो असातिज़ा 11 मई को सूबे भर में मुकम्मल तालीमी बॉयकॉट करते हुए लाहौर में वज़ीर आला हाउस तक एहतजाजी रैली निकालेंगे। सरगोदा में मोटरवे पर कार उलटने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब भेरा इंटरचेंज के करीब एक कार तेज रफ्तारी की वजह से उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 खवातीन और एक बच्चे समेत 5 अफराद जान बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। हादसे के फौरी बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर
जख्मियों और जांबाक अफराद की लाशों को भलवाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नारोवाल में मुगल सैनिटरी स्टोर पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात के खिलाफ दुकानदारों और अहले मोहल्ला ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जी हाँ, मुजाहरीन ने टायर जलाकर रोड को 2 घंटे तक ब्लॉक किए रखा, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो गई और शकरगढ़ से नारोवाल आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान लोगों ने शहर भर में होने वाली चोरी, डकैती और आगजनी की बढ़ती हुई वारदातों पर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुज़श्ता रात सर्कुलर रोड मोहल्ला सदीकपुरा के मोहम्मद फैसल से 3 डाकू 25,000 रुपए नकदी और 6 मोबाइल छीन कर फरार हो गए, जबकि इस रोड पर वाक़े मुगल सैनिटरी स्टोर पर भी डाकू दिन दहाड़े मोहम्मद तैयब मुगल को रस्सी से बांधकर उसके कब्जे से 60,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और एक कैमरा छीन कर फरार हो गए। सियासी और समाजी तंजीमों ने चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए DPO नारोवाल से मुतालिबा किया है कि थाना सिटी के SHO को तब्दील करके तजुर्बाकार इंस्पेक्टर को तैनात किया जाए। नाज़रीन, एक अहम खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि है सिंध के हवाले से। सिंध की अहम शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है और आपको हम नाम भी बताते चलें कि मुराद अली शाह और असगर शाह पीपल्स पार्टी में जल्द शमूलियत का ऐलान करेंगे। दोनों ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि सिंध की कुछ अहम शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है, जिनमें शामिल हैं मुराद अली शाह और असगर शाह, जो कि जल्द ही पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे और दोनों ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है। आपको बताते चलें एक मरतबा फिर से कि सिंध की अहम शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला सामने आया है, जिनमें मुराद अली शाह, असगर शाह पीपल्स पार्टी में जल्द शमूलियत का ऐलान करेंगे। दोनों की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे रफीक भुट्टो से। रफीक, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, ये दो जो अहम शख्सियतें हैं, साबिक सूबाई वजीर मुराद अली शाह और साबिक वफाकी वजीर सैयद असगर शाह, इनका ताल्लुक सिंध के इलाके नौशहर और फिरोज से है और ये आइंदा हफ्ते जो है 7 मई को नौशहर और फिरोज में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आला सिंध और सदर आसिफ अली जरदारी की जो बहन है रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा फरियाल टालपुर, वो शिरकत करेंगी। उनके रूबरू ये पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और इनका बाज़ाब्ता आज सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। और मैं ये बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी को के जो रुकन कौमी असम्बली है नौशहर और फिरोज से सैयद जफर अली शाह, जो पुराने पार्लियामेंटेरियन है, और उनके छोटे भाई जो मुल्क के मशहूर न्यूरो सर्जन है और रुकन सिंध असम्बली में डॉक्टर अहमद अली शाह, वो सिंध असम्बली में और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के पॉलिसियों के बड़े नकाद हैं और कई मामलात पर उन्होंने ऐवान से वॉकआउट भी किया है और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों को हद से तनकीद बनाया है। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने इस जिले में, जो कि नवाब शाह के बिल्कुल करीब है और वहाँ अपनी आइंदा इंतखाबात में जो है वो मकबूलियत और इलेक्शन जीतने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। और ये बताता चलूं कि 2 माह कबल इलाके की एक मशहूर शख्सियत सरदार शाहनवाज खुश्क, जो पुराने इसी जिले से ताल्लुक रखने वाले जतोई खानदान के इत्तेहादी थे, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। जबकि गुज़श्ता हफ्ते साबिक तहसील नाजिम सरफराज शाह, जो भी जतोई ग्रुप के यानी NPP से उनका ताल्लुक था, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। उसके बाद ये जो 2 मशहूर सैयद खानदान से ताल्लुक रखने वाली ये अहम शख्सियात ये पीपल्स पार्टी में आएंगे, तो इससे जफर अली शाह और अहमद अली शाह की जो सियासी कुव्वत है उसको तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये भी बताता चलूं कि इस ज़मन में जो सिंध अवामी इत्तेहाद था, उसका जो एक ग्रुप था जिसकी क़यादत सरदार सलीम जान मज़ारी कर रहे थे, उनसे भी पीपल्स पार्टी ने बातचीत करने के लिए फैसला किया है। और आज कश्मीर जिले से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता मीर हजार खान बिजारानी ने भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और उसमें जराए का ये कहना है कि सरदार मीर हजार खान बिजारानी ने ओके कर दिया है कि सरदार
सलीम जान मजारी की पीपल्स पार्टी की शमूलियत में उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया रफीक भुट्टो में अपडेट कर रहे थे। सिंध की अहम शख्सियात जल्द ही पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। और नाज़रीन, इस अहम और ताज़ा खबर से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब की। पंजाब से मज़ीद खबर शामिल करेंगे। सियालकोट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई डिविजनल जोन और ज़िले सतह के अहदेदारान और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर सिंध बल्दियात इंचार्ज सूबाई कमेटी मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 34 साल सफर में कारकुनान ने बेशुमार कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कौमी असम्बली में 25, सिंध असम्बली में 52 और गवर्नर सिंध समेत 7 सेनेटर्स हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। MKM के सूबाई जॉइंट इंचार्ज शबीर कायम खानी का कहना है कि नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो के 8 साल जिला वतनी के दौर में अवाम सड़कों पर नहीं निकले, मगर 1992 से लेकर आज तक अल्ताफ हुसैन की एक कॉल पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जिला इंचार्ज सियालकोट चौधरी आबिद गुज्जर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अवामी ताकत से मुंतखब होकर अवामी खिदमत के मिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लाहौर के एक मदरसे में रोटियां पकाने से इनकार पर मौलमा ने वहशियाना तशद्दुद के बाद 18 साला तालिबा को हब्से बेजा में रखा। अल जन्नत रोड सगियापुल लाहौर की रिहायशी 18 साला तालबा शहनाज बेगम कोट में वाक़े जामिया सलीका अल हदीस में गुज़िश्ता 3 माह से ज़ेरे तालीम थी। चंद रोज कबल मदरसे की मौलिमा बिल्किस बेगम और साजिदा बीबी ने तालबात के लिए रोटियां ना पकाने पर शहनाज को तशद्दुद का निशाना बनाया और 8 रोज तक हब्से बेजा में रखा। तालबा शहनाज के मुताबिक मदरसा की मौलिमा इससे न सिर्फ घर का काम करवाती बल्कि इससे मदरसे का काम भी करवाया जाता था। शहनाज ने वज़ीर आला पंजाब से कार्रवाई की अपील की है। मुझे दोनों ने ना ले जा के ना कमरे में जो पढ़ाती हैं इंचार्ज है वहाँ के अंदर ले जा के और कुंडी लगा ली, तो मुझे इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा और फिर मार के ना तो फिर बाहर आ खुद बैठ गए कि ये जा भी ना सके और किसी को बता भी ना सके। 8 दिन तक उन्होंने मुझे कैद करके रखा। और अब तस्करा शाहकोट का, जहाँ किसानों ने बारदाना न मिलने पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद के करीब इलाके शाहकोट के किसानों ने इल्जाम लगाया है कि बशीर नामी पटवारी पैसे लेकर बारदाना आड़तियों में तकसीम करता है, जबकि आम किसान बारदाने से अभी तक महरूम हैं, जिससे उनकी मेहनत जाया होने का खदशा है। मुतासरा किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए बारदाना की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। गुजरांवाला में करंट लगने से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जाम बहक और 3 अफराद झुलस गए। लाहौर से गुजरात जाने वाली बस के कंडक्टर ने ओवरलोडिंग करते हुए मुसाफिरों को बस की छत पर बिठा दिया। बस जब समनाबाद के करीब पहुंची तो सड़क के ऊपर से गुजरने वाली 11 kV की तार मुसाफिरों के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में बस की छत पर बैठा हुआ ट्रैफिक पुलिस का ASI राना अकरम करंट लगने से मौके पर ही जाम बहक हो गया, जबकि 3 मुसाफिर शदीद झुलस गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके धर्मपुरा अंडरपास के करीब 12 साला बच्चा नहर में डूबकर जाम बहक हो गया, जिसकी लाश निकालने के लिए कार्रवाई की गई। लाहौर में धर्मपुरा अंडरपास के करीब 12 साला नामालूम बच्चा नहर में नहाते हुए डूब गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गईं और बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की उम्र 12 साल के करीब है। भावलनगर में निजी तंजीम की जानिब से पुतली तमाशे का एहतमाम किया गया, जिसमें फनकारों ने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से बच्चों के दिल जीत लिए। खुशहाल बस्ती के उन्वान से पेश किए जाने वाले पुतली तमाशा में फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस को हाज़रीन, तलबा, वालिदैन ने बेहद सराहा। इस मौका पर तालीमी और समाजी हलकों से वाबस्ता शख्सियात, तलबा, वालिदैन, खुसूसन ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में प्रोजेक्ट के डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर शाहिद जावेद ने मंसूबे के हवाले से शुरका को बताया कि हमारा मिशन तालीम से महरूम रह जाने वाले बच्चों, खुसूसन बच्चियों को तालीमी धारे में शामिल कराने के लिए स्कूल दाखिल करवाना है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस, साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल, सीनियर कानूनदान राना इकरामुल्लाह खान मेहमान खुसूसी,
साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक MNA सैयद मुमताज आलम गैलानी, MPA समीना नवीद, EDO तालीम, EDO कम्युनिटी डेवलपमेंट ने कहा कि बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना वक्त की अवलीन ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क व कौम की तरक्की के लिए हमें अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना होगा। जंग 18 हजारी के इलाके रशीदपुर में घरेलू तनाज़े पर संगदिल बेटे ने बूढ़े बाप को पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। 60 साला चौधरी जुल्फिकार का अपने बेटे नौमान के साथ घरेलू तनाज़े पर झगड़ा हो गया था, जिस पर नौमान ने तैश में आकर अपने वालिद जुल्फिकार को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसे रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सियालकोट में अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिदैन की कब्रों की अबतर हालत ज़ार का नोटिस ले लिया है। इमाम साहब कब्रिस्तान में अल्लामा इकबाल के वालिदैन की कब्रों की कई साल से देखभाल और मुरम्मत न होने पर यह कब्रें खस्ताहाली का शिकार हैं। सियालकोट की एक समाजी तंजीम की जानिब से 4 साल कबल 2008 में कब्रों की मुरम्मत की गई थी। बाद अज़ां कब्रों के गिर्द लगाई गई लोहे की जालियां भी चोरी हो गई। अल्लामा इकबाल के वालिदैन की कब्रों की खस्ताहाली से मुतालिक शिकायत मिलने पर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इन कब्रों की मुरम्मत और इन्हें महफूज करने के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी हैं। मरी में सुजुकी वैन सड़क किनारे नस्ब हिफाजती ब्लॉकों से टकराने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जी हाँ, एक ही खानदान के 15 अफराद मरी से रावलपिंडी जा रहे थे कि एक्सप्रेसवे पर वैन तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर हिफाजती ब्लॉकों से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में तमाम अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद CMH मरी मुंतकिल कर दिया। अवामी हलकों के मुताबिक इस सड़क पर मोटरवे पुलिस की जानिब से तेज रफ्तारी के खिलाफ कैमरे नस्ब करके रोजाना भारी जुर्माने वसूल किए जाते हैं, मगर इन पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और महफूज ड्राइविंग की तरबियत समेत दीगर इकदामात नहीं किए जा रहे। RPO आफ्ताब अहमद चीमा ने कहा है कि 5 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान खा कितने ही बासर क्यों न हो 3 हफ्तों तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोबा टेक्सिंग के नवाही चक में डाकुओं के हाथों हलाक होने वाले 5 अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू करते हुए RPO आफ्ताब अहमद चीमा का कहना था कि गाँव के अंदर मुस्तकिल पुलिस चौकी कायम की जाएगी, जिसके लिए मुकामी लोगों ने जगह जगह फराहम कर दी है, जबकि पुलिस चौकी पर आने वाले अखराजात रुकन सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद रफीक अपने फंड से अदा करेंगे। इस मौका पर रुकन सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद रफीक ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मज़कूरा डाकुओं की पुष्टपनाही जंग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रुकन सूबाई असम्बली करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को आज़मीन हज से दरखास्तें वसूल करने से रोकते हुए वज़ारत मज़हबी उमूर से 9 मई को तफसीली जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 28 हज ऑपरेटर्स की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकला ने अदालत को बताया कि कोटे पर अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद पुराने हज ऑपरेटर्स वज़ारत मज़हबी अमूर के हुकाम की मिली भगत से आज़मीन से दरखास्तें वसूल कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने करार दिया कि हुक्म इम्तनाई के बाद प्राइवेट हज ऑपरेटर ना तो दरखास्तें वसूल कर सकते हैं और ना ही कोटे के मुताबिक बुकिंग कर सकते हैं। अदालत ने हज ऑपरेटर्स को आज़मीन हज से दरखास्तें लेने से रोकते हुए वज़ारत मज़हबी अमूर समेत फ़रीक़ैन से 9 मई को तफसीली जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस शेख अज़मत सईद ने हज अखराजात में इजाफे के खिलाफ दायर दरखास्त भी जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवा दी है। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। नादू में भी GS सिंध तहरीक की जानिब से लियारी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और धरना दिया गया। GS सिंध के रहनुमा अलाबख्श शहजाद भगियो और दीगर की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और प्रेस क्लब दादू के सामने धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने लियारी ऑपरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि लियारी के लोगों पर बिला जवाज तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं, बसूरत दीगर वो एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे।
मीरपुर खास में लियारी ऑपरेशन के खिलाफ बलोच इत्तेहाद खवातीन ने एहतजाजी रैली निकाली। स्टेशन चौक से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में शरीक खवातीन लियारी ऑपरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी करती रहीं। रैली के शुरका ने प्रेस क्लब पहुंचकर सिंध पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खवातीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी का किला करार देने वाले लियारी में ऑपरेशन से वहां की अवाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो चुकी है। खवातीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि लियारी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। मातली में बिजली के बिल्स की अदम अदायगी पर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई स्कीम के कनेक्शंस मुनक़ता होने के बाद पानी का बहरान संगीन हो गया है। शहरी पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर तारिक हमीद मेमन 2 माह से दफ्तर से गायब हैं और कराची में बैठकर काम कर रहे हैं, जबकि दीगर अफसरान ने भी म्यूनसिपल कमेटी में आना छोड़ दिया है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि ड्यूटी से गायब और फंड हड़प करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और म्यूनसिपल मातली में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान तैनात किए जाएं। हैदराबाद में वाबना हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के शहीद रहनुमा उम्मीद अली कायम खानी की 22वीं बरसी के मौका पर फातिहा खानी और इज्तिमा का इनेकाद किया गया। शहीद उम्मीद अली कायम खानी को 22 बरस कबल घर से दफ्तर जाते हुए लतीफाबाद में कत्ल कर दिया गया था। बरसी के इज्तिमा में पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ निजामानी, सूबाई चेयरमैन इकबाल कायम खानी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान, इकबाल खान, उनके भाई अलादीन कायम खानी और बेटों हामिद अली कायम खानी और नईम कायम खानी समेत दीगर ने शहीद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहीद उम्मीद अली कायम खानी वापडा वर्कर्स में हर दिल अजीज थे। अब्दुल लतीफ निजामानी ने कहा कि शहीद उम्मीद अली कायम खानी की स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी के पेश नजर हर साल उनके नाम पर कुल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट कराया जाता था। इंशाल्लाह ये सिलसिला जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का। वेलकम बैक। नौकोट के खादा चौक में चांडियों और टिंगरी बरादरी के दरमियान तसादुम में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 राहगीर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहर में खौफ हरास फैल गया और कारोबार बंद हो गया। जी हाँ, नौकोट खाजा चौक पर लखानो टिंगरी और अब्दुल जब्बार चांडियों के 2 ग्रुप्स में मामूली तकरार पर घुमसान की जंग शुरू हो गई और दोनों गिरोहों ने अंधाधुंध फायरिंग और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान पुलिस मोबाइल वैन और पुलिस अफसरान और एहलकार मौके से फरार हो गए। शहर में फायरिंग आधे घंटे तक जारी रही, जिसके नतीजे में चांडियों बरादरी के अल्ताफ चांडियों मौके पर ही जाम बहक हो गए। और अब जिक्र सखर का, जहां बच्चल शामियानी में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने दौरान एहतजाज टायर नजर आतिश करके शदीद नारेबाजी की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मुख्तियार कार खैरपुर ने पुलिस की मदद से उनकी जमीनों पर चढ़ाई करके घरों को जला दिया और खजूर के दरख्त को काट दिया। मुजाहिरीन ने बताया कि मुतालिका अफराद उन्हें मुआवजे की जल्द अदायगी का भी वादा करें, लेकिन अभी तक उन्होंने मुआवजा अदा नहीं किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुआवजे की फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। मीरपुर खास में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। महाजर कॉलोनी ग्राउंड के करीब सियासी जमातों के 2 ग्रुप्स में मामूली तल्ख कलामी पर दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार नदीम जबकि 4 अफराद वलीद, उमैर, फहीम और उस्मान जख्मी हो गए, जिन्हें तबीब इमदाद के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उस्मान जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसा, जबकि फहीम को तशवीशनाक हालत होने की वजह से हैदराबाद रेफर कर दिया गया। वाक़े की इत्तला के बाद दोनों सियासी जमातों के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो गए। उधर नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। खबर है मीरपुर खास से, जहां 2 डकैतियों में नामालूम मुसल्लह अफराद साबिक MPA और बैंक मैनेजर के अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और असलहा लूट कर फरार हो गए। मीरपुर खास सैटेलाइट टाउन में रिहाइश पजीर साबिक MPA देवन कुमार के घर से 4 मुसल्लह मुलजिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 65 तोले सोना, 2,25,000 नकद, 11 मोबाइल फोन समेत लाइसेंस याफ्ता असलहा भी लूट लिया। जबकि दूसरी वारदात में थामस आबाद के इलाके में बैंक मैनेजर के घर 5 मुसल्लह अफराद ने डकैती के दौरान 12 तोले सोना, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। दोनों वाकयात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है, लेकिन ताहाल किसी मुजरिम की गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी।
टंडोलायार में गुटखा और मंशियात की खबर वक्त न्यूज पर ऑन एयर होने पर एसपी टंडोलायार खालिद मुस्तफा कोराई ने फौरी नोटिस ले लिया है। एसपी टंडोलायार खालिद मुस्तफा कोराई ने फौरी नोटिस लेते हुए स्पेशल टीम तश्कील देकर नशावर अशिया का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत कर दी है। स्पेशल टीम के इंचार्ज मंसूर ने कार्रवाई करते हुए गुटखा मेनपुड़ी का कारोबार करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशावर सामान बड़ी मिकदार में बरामद कर लिया। दादू में निजी अस्पताल का ट्रांसफार्मर 1 साल से खराब होने के बायस अमले और मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर्स का कहना है कि बिजली न होने से दवाएं और वैक्सीन खराब हो जाती हैं, जबकि इमरजेंसी के वक्त मरीज को सख्त अजियत से गुजरना पड़ता है। उनका कहना था कि सख्त गर्मी में पानी की कमी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अस्पताल को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए और हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं ताकि डॉक्टर्स और मरीजों की मुश्किलात कम हो सकें। और अब कुछ खबरें गिलगित बल्तिस्तान से। ग्यारी सेक्टर में बर्फानी तोदा गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, मौसम की तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में कमी के बायस ग्यारी सेक्टर में छोटे पैमाने पर बर्फानी तोदे गिरने का सिलसिला बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हो रहे हैं। ताहम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद हैं और वो ग्लेशियर के मलबे में दबे आखिरी जवान के बाहर निकलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। ग्यारी सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज 28वें रोज भी जारी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर भारी मशीनरी से खुदाई की जा रही है। इसके अलावा बर्फानी तोदे की रुकावट से बनने वाली झील से पानी के अखराज के लिए स्पिलवे पर काम तेजी से जारी है। और अब चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। कबायली इलाकों में आज से 3 रोजा इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम शुरू हो गई है। फाटा में आज 4 मई से 6 मई तक इंसदाद पोलियो की 3 रोजा खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में 8 साल तक उम्र के 6,67,091 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए 2334 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घरों, स्कूलों और दीगर मुकामात पर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। दुनिया भर में फायर फाइटर्स को खुसूसी तरबियत और आग बुझाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बरक्स जाफराबाद में फायर फाइटर्स अपने आलमी दिन से भी बेखबर है। जी हाँ, देखते हैं इस हवाले से अजीजुर रहमान की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में फायरमैनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और फायरमैन अपने इस दिन को यादगार तौर पर मना रहे हैं। दूसरी जानिब जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा लायर के फायरमैन अपने इस आलमी दिन से भी बेखबर हैं। सदियों पुरानी खटारा और नाकाबिले इस्तेमाल छोटे पानी के टैंकर एंटू पे खड़े हैं, अपनी बेबसी पे मातम कर रहे हैं। कम उम्र बच्चे इन गाड़ियों पे बैठकर ड्राइविंग का मजा लेने में मसरूफ हैं। खुदा न खास्ता जब कहीं आग लग जाए तो अमला गाड़ियों समेत गायब हो जाता है और उनके इमरजेंसी नंबर भी बंद होते हैं, जिससे अवाम का लाखों रुपए का कीमती सामान और माल मवेशी जलकर खाकतर हो जाते हैं। फायरमैन का जो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और बदकिस्मती ये है कि आज डेरा लायर के अंदर जो फायरमैन है वो खुद अपने इस दिन से भी नावाकिफ है और वो यहाँ पे जो भर्ती की गई वो गैर टेक्निकल है, उन्हें किस चीज़ का पता भी नहीं होता है। जाफराबाद में कभी भी कहीं पर इमरजेंसी हो जाती है तो हम इन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं, सबसे पहले इनके कॉन्टैक्ट नंबर बंद होते हैं। दूसरी बात, हम इन्हें जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये जवाब देते हैं कि भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। म्यूनिसिपल कमेटी वाले जो है ना मनमानी करते हैं, नहीं आते हैं, घरों को आग लगते हैं, कई गाँव जल जाते हैं। अगर हम फोन करते हैं तो वो नहीं उठाते हैं। हुकूमत से तनख्वाह लेने वाले म्युनिसिपल इंतजामिया का अमला वडेरों और जागीरदारों के पास बतौर नौकर काम कर रहे हैं और तनख्वाह हुकूमत से ले रहे हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया के पास आग बुझाने के आला तक नहीं और न ही उनके पास टेक्निकल अमला भर्ती किया गया है। नॉन टेक्निकल अमले की नातजुर्बाकारी खुद उनके लिए हादसात का सबब बन सकती है। हुकूमत फायरमैनों की हालत पे तवज्जो दे और टेक्निकल स्टाफ भर्ती करके कीमती इंसानी जानों को जाया होने से बचाया जाए। कैमरामैन हैदर राउजा के साथ अजीजुर रहमान, वक्त न्यूज, जाफराबाद।
जफराबाद से अजीजुर रहमान की इस रिपोर्ट के साथ ही कराची से खैबर तक का सफर तमाम हुआ। वक्त न्यूज में अब तक के लिए इतना ही।